खैर मकदम आपका तजारती वक्फे के बाद अब तक मैं सनम एजाज और अगली खबर हम दूर दराज के इलाके बदरवा से आपको लेंगे और ये अगली खबर हम तालीम के मैदान की बात कर रहे हैं और बदरवा के कोलाई स्कूल की इमारत से लेकर सड़क और इस सब के बीच में सवाल वहीं पे है। वहाँ के बच्चे, वहाँ के तुलबा, वहाँ के बाकी लोग जो हैं वो बता रहे हैं कि पहले ही तो यहाँ खाना ख़राब था, उसके बाद अब एक और नई मुसीबत है, स्कूल को मुंतकिल किया जा रहा है। प्राइमरी स्कूल है और मुंतकिल किए जाने के बाद यहाँ सवाल बच्चों की तालीम का है। सर्वा शिक्षा अभियान के तहत ये स्कूल है और इस सर्वा शिक्षा अभियान के तहत बदरवा के स्कूल की सूरत हाल जो है 5 क्लासेज हैं, 3 दरवाजे हैं, यानी 3 ही कमरे हैं और 3 कमरों में एक ऑफिस के लिए यूज़ होता है, एक में मिड डे मील्स वगैरह बनाए जाते हैं और एक कमरे में 5 क्लासेस को पढ़ाया जाता है। खूबसूरत बच्चे, ये कितने खूबसूरत बच्चे हैं और इन खूबसूरत बच्चों के साथ अब बताया जाता है कि कहीं नाइंसाफ़ी हो रही है, स्कूल को मुंतकिल भी किया जाता है, दूसरी जगह शिफ्ट किया जा रहा है 3 किलोमीटर दूर और ये मासूम बच्चे उस स्कूल कहाँ जाएंगे। मैं यहाँ पर, मेरा नाम जूही कोतवाला और मैं 4th क्लास में पढ़ती हूँ। ये स्कूल, हम यहाँ पर स्कूल में मसा 6-7 महीने हो गए थे हमें, तो ये स्कूल बंद कर दिया गया और फिर ये किसी और स्कूल के साथ शिफ्ट कर दिया गया। लेकिन हमें उस स्कूल में जाते बहुत मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। वो 3 किलोमीटर दूर है और हमें 2 घंटे लगते हैं वहाँ पर जाते हुए। कुछ लोगों ने अपने बच्चे तो पढ़ा लिए पर लेकिन ये स्कूल बंद करवा दिया। अब हम कैसे जाएंगे इतनी दूर? बारिश होती है, जंगली जानवरों का भी बहुत खतरा होता है। अगर जंगली जानवरों ने हमें ही कुछ कर लिया तो गवर्नमेंट अगर जिम्मेदार रहेगी तो हम जाते हैं स्कूल, वरना हम नहीं जाएंगे। देवेंद्र कोतवाल कोलाई गांव का रहने वाला हूँ। ये स्कूल हमारा। चलिए बदरवा का हाल अहवाल, एक सच्चा वाक़ा आज आपको बताता चलूँ। हम भी अपने बच्चे की फ़ीस स्कूल में जमा कराने गए थे तो हमने एक बच्चे को रोते हुए पाया। पता चला कि 4 महीने से फ़ीस नहीं दे पाया है और असातिज़ा वहाँ के जो प्राइवेट स्कूल है वो तकाजा कर रहा है कि फ़ीस जमा कराइए। हमें बच्चा बहुत प्यारा लगा, खूबसूरत लगा। हमने मालूम किया कि बेटा क्या बात है, आपके पापा को आपने नहीं बताया कि फ़ीस जमा करानी है। तो उसका तोतली ज़बान में हमें कहना था कि उनके पापा शेर कश्मीर इंटरनेशनल कन्वोकेशन के सेंटर के साथ जो होटल था सरकार का, SKICC होटल जिसे आमतौर पर कहा जाता था, वहाँ पे मुलाजिम थे। पिछले साल सरकार ने एक फ़ैसला लिया, उसको इधर से उधर कर दिया और उन मुलाजमीन को फिर बाद में हड़तालों मुजाहरों के बाद, जो हम सब जानते हैं JNK टूरिज़्म का जो दूसरा विंग है टूरिज़्म डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन, उसमें एडजस्ट कर दिया। लेकिन 9 महीनों से वहाँ उन मुलाजमीन को तनख्वाह नहीं मिली है और जिस बाप को 9 महीने से तनख्वाह नहीं मिली होगी उसका बच्चा सरकारी अपने स्कूल की फ़ीस कैसे दे पाएगा? वो बच्चा रोता नहीं तो और क्या करता। और वो एक तरह से एहसास गुर्बत का शिकार था, कसम पुरसी का शिकार था, जिसे हम कह सकते हैं इंफीरियरिटी कम्प्लेक्स का। वो बच्चा मुझे दूर से शिकार नज़र आ रहा था क्योंकि मैंने जब अपने बच्चे की फ़ीस हर महीने जमा कराई तो वो बच्चा जो है वो सोच रहा था कि इसने फ़ीस, इसके बाप ने फ़ीस जमा कराई, मेरे बाप का क्या हो गया। तो सरकार से ये गुजारिश कि कहीं न कहीं आपके इस तरह के इक़दाम से हमारी नई जनरेशन पर बहुत मनफी, बहुत नेगेटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं। अगर सारी तनख्वाह उन्हें नहीं दे सकते हैं, आपका ख़जाना खाली है, लेकिन उन मुलाजमीन को जो SKICC के में थे, आजकल टूरिज़्म में हैं, आजकल कुछ और डिपार्टमेंट्स में आपने शिफ्ट किए हैं, तो उनके लिए कहीं न कहीं बात की जाए। मेरे पैनल पे बता रहे हैं कि और भी कई महकमे और प्राइवेट दुकानदार वगैरह जो है उनकी तनख्वाहें भी 2-2 महीनों से बंद हैं, वो भी रिलीज़ होनी चाहिए, मेरे PCR से बताया जा रहा है। लेकिन हम आपको इंतज़ामिया की बात करें, डोडा की बात कर ही रहे थे, डोडा के आज ज़िला तरक्याती कमिश्नर ने डोडा के मुख्तलिफ़ इलाकों का दौरा किया और मुख्तलिफ़ इलाकों के दौरे के दौरान उन्होंने डोडा में पिछले दिनों हब कायम किए गए का वहाँ पे जायज़ा लिया, जो डिस्ट्रिक्ट हब उन्होंने बनाया है और इस हब में वो काउंसलिंग वगैरह की उन्होंने बात की और साथ साथ में एम्प्लॉयमेंट के हवाले से उन्होंने यहाँ की जो एडमिनिस्ट्रेशन है, यहाँ के योद्धार हैं, उनके साथ मुलाकात के दौरान आवाम को एम्प्लॉयमेंट के हवाले से जानकारी देने की बात भी की। डोडा हब और उसमें आज इंतज़ामिया का जायज़ा। आपको याद होगा कुछ देर पहले हमने डोडा हब के नाम से एक कॉमन वर्किंग प्लेस, जिसमें कि इंटरनेट की फैसिलिटी, कंप्यूटर अवेलेबिलिटी और कुछ और फैसिलिटीज़ शुरू की थी। एक तो आज हम ये देखना चाहते थे कि यहाँ पे किस तरह से लोग उसका इस्तेमाल कर रहे हैं। दूसरा, हम चाहते थे उनसे इंटरेक्ट किया जाए बच्चों से कि स्टार्टअप बेसिकली क्या है, स्टार्टअप में रिस्क क्या है, वो रिस्क लेने का फ़ायदा क्या है और कैसे बच्चे बड़े बन सकते हैं। उसके लिए हमने अपने एक एक्सपर्ट को बुलाया था जिन्होंने उनके साथ स्टार्टअप के बारे में।
चलिए डोडा की खबर, और डोडा की खबर के साथ ही आपको बताएं कि एक और खबर है और वो कश्मीर यूनिवर्सिटी की है। 6 और 10 तारीख को, इस महीने की 6 तारीख को और 10 तारीख को होने वाले कश्मीर यूनिवर्सिटी के इम्तिहानात जो हैं वो मुलतवी किए जा चुके हैं। अगली तारीखों का बाद में ऐलान किया जाएगा। ये कश्मीर यूनिवर्सिटी की तरफ से इतला, लेकिन बताएं आपको देख रहे थे प्रोग्राम अब तक सनम के साथ। फिलहाल इतना ही, इस उम्मीद के साथ दीजिए इजाज़त कि रब्बे कायनात की रही मर्जी कल सुबह सलाम जी के मैं भी आपसे होगी फिर मुलाकात। रखिए अपना ख्याल। अल्लाह हाफिज़।